गोबर धन योजना की शुरुआत 25 फरवरी 2018 में की गई थी। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेगी। इस योजना से सभी किसानों को लाभ मिलेगा जो कि ग्रामीण अंचलों से आते हैं। पीएम गोबर धन योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा के किसान पीएम गोबर धन योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे पशुधन और जैविक कचरे का प्रबंधन किया जाएगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको पीएम गोबर धन योजना के बारे में जानकारी देंगे। इस लेख में आप जान सकेंगे गोबर धन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, गोबर धन योजना एप्लीकेशन स्टेटस, पात्रता और दस्तावेज, गोबर धन योजना से होने वाले लाभ और विशेषताएं आदि जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पीएम गोबर धन योजना को गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेज गोबर धन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ाने और देश के किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान किया जाएगा। सरकार गोबर धन योजना में गांव के नागरिकों को उनके मवेशियों और अन्य जैविक कचरे के प्रबंधन हेतु संबंधित संयंत्र लगाएगी, जिससे गांव में स्वच्छता भी बनी रहेगी। इस योजना का लाभ सभी गांव तक जल्द ही पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में एक क्लस्टर फॉर्म किया जाएगा। हर जिले से एक गाँव का चयन होगा जहाँ प्रबंधन हेतु संयंत्र लगाया जाएगा। इस संयंत्र की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को मशीनीकरण के माध्यम से गैस में रूपांतरित किया जाएगा, जिसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही जैविक खाद का आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जल संसाधन मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में अपनाया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा कर उनकी आय भी दोगुनी की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वच्छता भी बढ़ेगी। गोबरधन योजना का उद्देश्य गोबरधन योजना 2024 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बनाए रखने हेतु ग्रामीणों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना से गांव में मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे का प्रबंधन करने में स्थानीय लोगों की सहायता की जाएगी। प्रबंधन हेतु संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और आय का अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होगा। यही नहीं, इन संयंत्रों की मदद से बायोगैस और जैविक खाद भी बनाई जाएगी। इसके उपयोग से किसानों की आय भी बढ़ेगी और घरेलू बचत भी की जा सकेगी। गोबर धन योजना से होने वाले लाभ देश के ग्रामीण किसानों को इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त आय का जरिया मिलेगा। योजना के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता भी बढ़ेगी, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। बीमारियां कम होंगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि भूसा, पत्ते इत्यादि को कंपोस्ट, बायोगैस या बायो सीएनजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्यों की पूर्ति में गोबर धन योजना केंद्र बिंदु साबित होगी। स्वयं सहायता समूह और किसान समूहों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और आय सृजन अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी, क्योंकि इस योजना के तहत जैविक खाद का निर्माण होगा, जिसका उपयोग विभिन्न कृषि कार्यों हेतु किया जाएगा। गोबर धन योजना से घरेलू आय और बचत में भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ईंधन के रूप में बायोगैस के उपयोग से एलपीजी लागत से भी कटौती होगी। गोबर धन योजना की विशेषताएं। इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों की अतिरिक्त आय का साधन मिल जाएगा। पीएम गोबर धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर सुधरेगा। पशुओं के गोबर और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से किसानों को अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करने साधन प्राप्त होंगे। किसान अपने मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे का इस्तेमाल खाद, उर्वरक, जैव गैस और जैव ईंधन के रूप में है। केंद्र सरकार द्वारा 115 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें अनेक सामाजिक सेवाओं में निवेश करके जिलों को रोल मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत, सामुदायिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप या गौशाला आदि स्तर पर बायोगैस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। गोबर धन कार्यान्वयन
आवश्यक दस्तावेज। प्रधानमंत्री गोबर धन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। पीएम गोबर धन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान होना चाहिए। किसान ग्रामीण क्षेत्र का ही होना चाहिए। शहरी क्षेत्र के किसानों को योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन हेतु इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। किसान का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। गोबरधन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें। यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। आगे हम ऑनलाइन पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। सबसे पहले आवेदकों को योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके स्क्रीन पर आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण फॉर्म गोबरधन स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा। गोबरधन योजना ऑनलाइन फॉर्म में आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी, पता प्रमाण जैसे नाम, ईमेल आईडी, जिला, राज्य, ब्लॉक, गांव का नाम, निवास पता आदि जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको यूजर आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जो नंबर आप पंजीकृत करेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद आपको ओटीपी को नियत स्थान पर दर्ज करना होगा। इसके बाद पासवर्ड दर्ज करें और फिर आप कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपकी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल